जन्म भी दिए, शादी भी किए और श्राद्ध भी उसका कर दिए। खेत बेच कर दहेज दिए थे और जो सामान मांगा एक सामान भी कमी नहीं की, ये सिकरी दिए थे। यही पिता हैं जो अपने दामाद के दरवाजे पे अपनी ही बेटी का जो है अंतिम संस्कार कर दिए। कितना पैसा का मांग करते थे? हाँ, लगभग उनको हम 10-15 लाख रुपए दे चुके थे। अच्छा। और आगे वो बोलेरो के किस्त को भरने के लिए हमेशा हमारे बेटी को प्रताड़ित करते थे और पैसे की मांग करते थे। जा रहा है कि जिस पंडित जी ने उसका डोली विदा किया वही पंडित जी ने अंतिम संस्कार भी किया, श्राद्ध भी किया। हाँ, वही किए थे। दोस्तों, वैशाली जिला के उसी पिता के घर पे हैं जिन्होंने अपने ही दामाद के दरवाजे पे अपनी बेटी का जो है अंतिम संस्कार कर दिया था। देखिए, उसी शिवांगी के दरवाजे पे मौजूद हैं। देख सकते हैं शिवांगी के जो शादी हुआ था, जो मरवा बनता है, अभी तक मरवा उखड़ा भी नहीं है, लेकिन शिवांगी जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और शिवांगी का जो है दिया गया। आइए देखिए, उन्हीं के पिताजी के पास यानी शिवांगी के घर पे मौजूद हैं और उनके परिजन से जानेंगे कि क्या कुछ मामला कैसे हुआ था। और देखिए, यही पिता हैं जो अपने बेटी दामाद के दरवाजे पे जो है अपनी बेटी का जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं। यही वो पिता हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत तिवारी। आप ही वो पिता हैं जो अपने दामाद के दरवाजे पे बेटी का अंतिम संस्कार किए? जी जी। मतलब क्यों किए थे? ऐसा क्या नौबत आ गया कि अपने ही दामाद के दरवाजे पे अपने बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा? देखिए, 6 महीने पहले हमने बेटी की शादी वहाँ की थी और 6 महीने से हमारे बेटी को वहाँ पर दहेज पर के लेकर और पैसे को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और उससे हमेशा पैसे की मांग की जा रही थी। मतलब कौन प्रताड़ित करता था शिवांगी को? उसके घर वाले, उसकी सास और ननद जो है और वहाँ के जो और उसके पति हैं, वो सब मिलकर उसके साथ पर बहुत ही गलत व्यवहार करते थे और पैसे की मांग करते थे। कितना पैसा का मांग करते थे? हाँ, लगभग उनको हम 10-15 लाख रुपए दे चुके थे। अच्छा। और आगे वो बोलेरो के किस्त को भरने के लिए हमेशा हमारे बेटी को प्रताड़ित करते थे और पैसे की मांग करते थे। अच्छा, तो क्या नाम था आपके दामाद का? शुभम कुमार। शुभम कुमार जी। तो शुभम कुमार जो है आपके पैसे का डिमांड करते थे, दहेज का डिमांड करते थे? जी जी, मतलब हमारी बेटी की से वो हमेशा उसको टॉर्चर करते थे, मांग करते थे, उसको कहते थे कि हाँ वहाँ से पैसे लो और जो जो बाकी है उसको दो। और हमेशा उसको प्रताड़ित किया जाता था। खाने पीने और कपड़े भी उसको नहीं दिए जाते थे। अच्छा, मतलब पैसा मांगने पे क्या आप लोग यहाँ से पैसा जो है वहाँ दिए उनके ससुराल में, शिवांगी के ससुराल में? हाँ, दिए हैं। अच्छा। उनको लगभग दहेज के रूप में 10-12 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद भी बीच में भी पैसे की मांग की जा रही थी तो हमने उनको पैसे भेजे थे। अच्छा जी, मतलब हाँ, और पैसे की मांग की जा रही थी और नहीं दिया, इसके चलते हमारे बेटी को मार दिया गया। अच्छा, किस पर आरोप लगा रहे हैं? ये शुभम कुमार और उनके पूरे परिवार जो हैं, ये सब मिलकर उनके साथ वो हमारे बेटी के साथ ऐसा किया गया है। अच्छा, मतलब कब पता चला कि शिवांगी के साथ जो है ऐसा किया गया? जी, ये 13 अगस्त को हमको पता चला। जी। हाँ, 12 अगस्त को हमारी बेटी हमसे बात की थी, हमारे परिवार से भी बात की और 13 अगस्त को हमको पता चला कि उसको मार दिया गया। फिर हम लोग वैशाली पहुँचे, वहाँ देखे तो सारे लोग गायब थे, रूम में ताला लगा हुआ था। आसपास से पूछे जाने पर भी सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने ये जाकर थाना में उसका रिपोर्ट लिखाया। अच्छा। और तब जाकर बहुत 9 दिनों के बाद हमको अपने बेटी का लाश मिला। वो भी थाना हमको नहीं खोज के दिया, हम लोग अपने जानकारी से या फिर पेपर वेपर में किसी सहयोग से उसको पता। अगले दिन पता चला? जी। देखिए, शिवांगी के पिताजी थे, यही पिता हैं जो अपने दामाद के दरवाजे पे अपनी ही बेटी का जो है अंतिम संस्कार कर दिए। देखिए, शिवांगी के माता जी हैं जिनसे बात कर रहे हैं, काफ़ी सहमी हैं, काफ़ी घबराई हुई है, इनसे बात करते हैं। मतलब कब पता चला आपकी बेटी के साथ जो है इस तरह से किया गया? 12 तारीख को हम लोग बात किए उससे, जी। 10:30 तक ले हम बात किए हैं। अच्छा। उसके बाद में फ़ोन रख दी, कही कि वो आ गए हैं, हम खाना देने जा रहे हैं। अच्छा। तो हम रख दिए। उसके बाद में फिर हमको मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि फिर हम उससे माने चाहे कि बतिया ले, बस क्या कि फिर फ़ोन किए तो उसका सास उठाई। तो सास बोली कि इसे अथी है, अभी गई है खाना देने, तब बउआ एक थप्पड़ मार दिया है तो इसलिए माने गाली गलौज हो रहा है, से रहने दीजिए, कल है आप लोग बात कीजिएगा। हम कहे कि दे दीजिए ना, तो नहीं फोड़ देगी मोबाइल से, कल सुबह में बात कर लीजिएगा। मतलब आखिरी बात जब शिवांगी से हुआ तो कुछ ऐसा बताई कि हमारे ससुराल वाले जो हैं हत्या का साजिश कर रहे हैं? कुछ नहीं बताई, एकदम नॉर्मल में बात की हमसे। अच्छा। कुछ बतेबे ना कि हमको मारेगा चाहे पीटेगा, कुछ नहीं बताई हमसे। अच्छा, अपनी बेटी की शादी कब किए थे आप? फरवरी में किए थे, 12 फरवरी को शादी किए। कौन से साल में? इसी 25 में। इसी 25 में ही शादी किए थे? 25 में शादी किए हैं। शादी के कितना दिन हुआ था? 6 महीना, पूरा 6 महीना, 12 तारीख को पूरा। उसके बाद में उसके उसी दिन मार दिया। हाँ।
तो शादी के साल भर भी नहीं पूरा और आपकी बेटी की 6 हत्या महीना हो गई। पूरा, 6 महीना जिस दिन पूरा उसी दिन उसको मार दिया। अच्छा अच्छा, मतलब कहा जाता है कि आपके बेटी का जो है आपके दामाद के ही दरवाजे पे अंतिम संस्कार हुआ, मतलब जिस पंडित जी ने उनकी डोली विदाई की थी उन्हीं को जो है वही अंतिम संस्कार किया। वही किए हैं, वही पंडित जी किए हैं अंतिम संस्कार, और जन्म भी दिए, शादी भी किए और श्राद्ध भी उसका कर दिए। श्राद्ध भी आप ही को करना पड़ा। श्राद्ध भी हम करते हैं। खेत बेच के किए थे शादी, खेत बेच के शादी खेत किए थे। बेच कर दहेज दिए थे, और जो सामान मांगा एक सामान भी कमी नहीं किए, सिकरी दिए थे, माने पूरा घर का पूरा सामान जो होता है पूरा सामान दिए, एक कुछ भी कमी नहीं किए उसको। जो मांग अभी भी मांगती थी मम्मी कपड़ा भेज दो तो कपड़ा खरीद के भेजते थे। अच्छा, मतलब सब चीज देने के बाद भी जो है शिवांगी के ससुराल वाले जो है लगातार और मांग करते थे दहेज का। हाँ हाँ, और मांग करते थे कि गाड़ी मांगो, गाड़ी नहीं दिए थे हम, जी। तो गाड़ी का मांग करता था हमेशा। तो हम बोलते थे कि गाड़ी मिलेगा बउआ, सार है ना एगो, सार का शादी करेंगे, उस समय हमको अभी पैसा नहीं है, देंगे हम ये भी सकारे थे कि देंगे आपको। सकारे थे कि देंगे? हाँ, हम सकारे थे कि देंगे। मतलब जमीन बेच के अपने बेटी की शादी की, इतना दहेज दिए, तब पर भी जो है आपके बेटी से और मांग किया जाता और था। मांग किया जाता था, बोलो गाड़ी चाहिए हमको, गाड़ी की फॉर्चूनर चाहिए, तो बुलेट चाहिए। अच्छा। तो हम बोले कि देंगे, बउआ का शादी करेंगे उस समय आपको देंगे, आपका क्यों घबरा रहे हैं। अंगूठी दिए दामाद को, सिकरी दिए, सब कुछ दिए, बेटी को दिए, सारा गहना दिए, लेकिन कभी भी हमारा बेटी का वहाँ पर नहीं लोग कदर किया। अच्छा, आप एक बेटी की माँ है, आपको लगता है कि बेटी को पैदा करके आपने गलती कर दी है? बहुत गलती किए, बहुत गलती पैदा किए, और शादी करके भी बहुत गलती कर दिए। उस परिवार में हमको शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करके बहुत गलती कर दिए। हमको नहीं पता था कि इस तरह का लोग है वहाँ। मतलब जिस बेटी को आप जन्म दिए उसके बाद शादी किया, आप ही श्राद्ध करें? हम भी श्राद्ध किए, पूरी पूरे परिवार मिलके वहाँ पर मार दिया, उसके बाद में भाग गया। तो क्या करे, उसका अंतिम संस्कार तो उसके अथी के लिए करना न पड़ेगा, तो किए। अच्छा, क्या कुछ सरकार से मांग करिएगा? क्या सरकार से मांग? इसका न्याय चाहिए, दूसरा क्या। इंसाफ में क्या मांगते हैं? क्या होना चाहिए आपके दामाद के साथ? उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए, दूसरा क्या। फांसी की सजा चाहिए। हाँ, क्या कुछ कहिएगा जिस बेटी को आप जन्म दिए उसी बेटी को जो है शादी किए और अंतिम संस्कार भी किए, पूरी बात को बताइएगा। देखिए, हम चाहते हैं प्रशासन, हालांकि इस पे प्रशासन में हम लोगों ने इस पर जाके वहाँ पर मिला था, वहाँ के प्रभारी से भी मिला, सब लोगों से मिला, लेकिन उन प्रशासन इस पर कोई काम नहीं कर रही थी। बेटी के लाश को भी खोज के नहीं दिया गया, उसको सर्विलांस पे भी नहीं डाला गया। सब थाना उसको सर्विलांस पे डालता है, अगर वो डाले रहते तो पारू थाना सबसे पहले कांटेक्ट करती उससे, तो लाश हमारा यहीं मिल जाता। तो प्रशासन इस पर कोई काम नहीं किया। हम लोग पेपर में और पढ़ के, उसके पेपर में पढ़ के अभी भी वो खुद एक आदमी आके, और वो भी हाजीपुर में अपने आप को सिलेंडर किया है, और वैशाली प्रशासन उसको अभी तक लाई भी नहीं है। देखिए, यही वही वो शिवांगी के पिताजी हैं जिनका दर्द देख सकते हैं, जो अपने जमीन बेचकर जो है अपने बेटी का शादी करते हैं, और शादी करने के बाद देखिए किस तरह से दहेज के लोभी दहेज के लिए इनको परेशान करते थे, और परेशान करते करते उनका लालच इस कदर से बढ़ गया कि उनका जो है शिवांगी का जान वो लोग ले लिए। और देखिए कि इंसाफ पाने के लिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं उनके पिता और माता जी। यह तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से सरकार जो है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अभियान चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देखिए किस तरह से बेटी पहले गर्भ में हो तो बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसके बाद गलती से अगर पैदा ले ले बेटी तो दहेज के कुछ दरिंदे जो है दहेज के लिए उसे नोच खाते हैं। वैसा ही मामला वैशाली जिला में देखने को मिल रहा है। जिसका क्या कुछ कहते हैं ऐसी मामला को लेकर, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय जय बिहार।